ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता के सूक्ष्म संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विचार क्रांति अभियान, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण का उद्देश्य लेकर के पूरे देश और दुनिया में गायत्री परिवार काम कर रहा है। मनुष्य में देवत्व का उदय बहुत ही कठिन शब्द मालूम होता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार में जो युग तीर्थ शांति कुंज स्थापित किया, गायत्री तपोभूमि मथुरा को स्थापित किया, हजारों शक्तिपीठों का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में हुए और चल रहे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये होगा कैसे? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, सद्ज्ञान की देवी है, सद्भाव की देवी है, जो गायत्री प्रज्ञा को जागृत करती है, जो गायत्री विवेकवान बनाती है, जो गायत्री सभी पापों और कष्टों से दूर करके मनुष्य के मन को, मनुष्य के मस्तिष्क को, मनुष्य के जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाने का काम करती है, जो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। इस गायत्री का अवतरण अपने जीवन में कराना होगा। उसके लिए गायत्री महामंत्र का अपने जीवन में शक्ति का जागरण करना पड़ेगा, और शक्ति का जागरण गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ये जो गायत्री है, गायत्री साधारण नहीं है। गय माने प्राण और त्री माने त्राण दिलाने वाली है। ये मनुष्य के प्राणों को त्राण दिलाने वाली है गायत्री। और गायत्री जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो 24 शक्ति धाराएं हैं, जो 24 मनुष्य के जीवन में शक्ति धाराएं हैं और जो 24 ग्रंथियां हैं, उन्हें झकझोर करके वो जगाता है, और जगा करके उस मनुष्य के जीवन को, उस मनुष्य के जीवन देवता को जगाने का काम करता है। मनुष्य के अंदर अच्छी सोच का विकास करता है, मनुष्य का जीवन महामानव की तरफ लेके जाता है। इस गायत्री के साथ साथ गुरुदेव ने कहा कि एक काम और करना पड़ेगा, कि हर व्यक्ति को यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। भारतीय संस्कृति केवल मुख से कहने से नहीं है भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। इस भारत माता को ऐसे सपूत चाहिए जो सात्विक विचारधारा के हों, जो सात्विक आहार का सेवन करते हों, जो एक दूसरे की सहयोगी हों, जहाँ पर पूरे सनातन संस्कृति को जागृत किया जाए, उसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। उस सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के बीच में बहुत बड़ी तपस्या है, और जिस तपस्या का नाम है जीवन देवता की साधना। जो जीवन देवता की साधना करता है, उसके जीवन में सत्य सनातन धर्म सही ढंग से स्थापित होता है। अपना खान पान रहन सहन जो खाने लायक मनुष्य के बना है, उसी को खाइए,
और सात्विक बनिए। और ये दोनों बनने के लिए गुरुदेव ने कहा कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता। गायत्री के साथ साथ यज्ञ को भी अपने जीवन में धारण करना उतना ही अनिवार्य है जितना कि गायत्री को। तब जा करके उस भारतीय संस्कृति के माता पिता का अनुदान और वरदान हमारे जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और जब ये दोनों हमारे जीवन में आता है तब हमारा जीवन का देवता जागता है और आनंद की प्राप्ति कराता है। और जब हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होने लगेगा तो मनुष्य के अंदर पहले स्वर्ग आएगा और उसके बाद बाहर उसको स्वर्ग दिखाई देगा कि जैसा चश्मा लगे आँख पर वैसा दृश्य दिखाए। इसलिए गायत्री परिवार के जो अनन्य भक्त गुरु जी के हैं उन सभी साधकों के जीवन में गायत्री का अवतरण कराना अनिवार्य है। और गायत्री के अवतरण के साथ साथ भारतीय संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाना हमारा आपका कर्तव्य है। और भारतीय संस्कृति का मूल है, जो हमारे सृष्टि का मूल है, वो यज्ञ से ही प्रारंभ होता है। यज्ञ से हमारा जीवन चलता है। यज्ञ हमारे शरीर के अंदर होता है, जो हमारे जठराग्नि के रूप में हमारे जीवन में वो है, उसको एक स्थान दिया गया परमात्मा ने। जब वो जठराग्नि प्रज्वलित होती है, और कब प्रज्वलित तभी होती है कि जब पूरे शरीर को पोषण देना होता है, तब वो प्रज्वलित होती है और आदमी मनुष्य को भूख लग जाती है। और जो कुछ भी जब यज्ञ के माध्यम से मुख में डालता है और डालने के बाद जो ही जठराग्नि उसको प्रज्वलित अग्नि में जलाती है, उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके आपके शरीर को अंग अंग को दे देती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा शरीर जीवन तृप्त हुआ, शरीर तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ की आवश्यकता हमारे पूरे सृष्टि में जरूरी है। जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ केवल छोटा नहीं है, यज्ञ सृष्टि का मूल है। इसीलिए उस यज्ञ का वातावरण हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है और हमारे वातावरण को भी प्रभावित करता है। हमारे पूरे सृष्टि में जो भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियाँ हैं उन सभी को पोषण देते हुए परमपिता परमात्मा को वो शक्ति प्रदान करता है और वह परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करता है। बोने से ही मिलता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जितनी योजनाएं हमारी चल रही है बेटा, जितनी गायत्री शक्ति पीठें चल रही हैं वो छोटी नहीं हैं। अभी उसको मंदिर समझने की भूल मत करना। वो मंदिर नहीं है, वो शक्ति का केंद्र है। और उस गायत्री शक्ति पीठ पर मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। अभी वो शक्ति पीठें इसीलिए बनी हैं कि मनुष्य देवता बने और धरती स्वर्ग बने। इसलिए गायत्री शक्ति पीठों का जितना निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने किया है वो केवल इसीलिए किया है कि वहाँ पर घर का हर आदमी पहुँचे और उस गायत्री शक्ति पीठ पर यज्ञ करे और गायत्री महामंत्र का जप करे। और उस शक्ति पीठ पर बैठ करके जब ये आदमी जप और यज्ञ करेंगे तो उनके जीवन के अंदर की देवता को जागने में समय कम लगेगा, क्योंकि उस मंदिर में बैठा हुआ भगवान, उस मंदिर में बैठी हुई शक्ति आपको शक्तिशाली बनाने में कामयाब बना देगी और आपका जीवन देखते देखते बदल जाएगा। बदला जाए दृष्टिकोण तो सृष्टि बदल सकती है
और जैसा हमारा सोच, जैसा हमारा विचार है, आज के समय में उन सबको बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, केवल गायत्री और यज्ञ। गायत्री और यज्ञ। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग गायत्री और यज्ञ के शरण में आप जाएं और अपने जीवन देवता को शानदार बनाएं। इस संदेश में और परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा को पहुंचाने में यह वीडियो बनाई जा रही है और आपका छोटा भाई हूँ, आपकी तरह के बालक हूँ और गायत्री परिवार के साथ परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में छोटा छोटा प्रयास करते रहता हूँ कि हमारे इस देश के सभी भाई बहन गायत्री और यज्ञ की शरण में जा कर के अपने जीवन देवता को संवारें। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन ही देवता है क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। आप सभी को सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो, आपके घर परिवार में सुख और शांति बना रहे, यही कामना गायत्री शक्तिपीठ तुलसीहवा पोखरा रमण आश्रम से हम प्रतिदिन करते हैं। धन्यवाद, सादर प्रणाम।